गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने वीडियो नंबर 15, ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की लास्ट वीडियो है। CUET अंडर ग्रेजुएट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक है मिसलेनियस MCQs। हमारे आज के टॉपिक का फर्स्ट MCQ है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी। आगे ईयर बताना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड का व्यापार कराती है, जो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड के सारे इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस तय करती है, ये कब बनी थी? 1 जनवरी किस ईयर में बनी थी? ऑप्शन ए 1994, 1995, 1996 या 2005। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को बनी थी। सेकंड क्वेश्चन है, चेक विच इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। नीचे लिखो में से कौन सी एजेंसी यूनाइटेड नेशन की नहीं है? ऑप्शन ए रेड क्रॉस सोसाइटी, बी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो नीचे लिखो में से जो एजेंसी यूनाइटेड नेशन की नहीं है वो है ऑप्शन ए रेड क्रॉस सोसाइटी। क्वेश्चन 3, इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन। इंडिया यूनाइटेड नेशन का मेंबर कब बना था, किस साल में बना था? ऑप्शन ए 1950, बी 1962, सी 1964, सी 1964 और डी 1945। तो इंडिया यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था ऑप्शन डी 1945 में। जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, यूनाइटेड नेशन बनी तो इंडिया उसका मेंबर। 4, विच ऑर्गेनाइजेशन इज मेड फॉर चिल्ड्रन। नीचे लिखो में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन छोटे बच्चों के लिए यूनाइटेड नेशन की है? ऑप्शन ए यूनेस्को, बी यूनिसेफ, सी UNDP या डी UNHRC। तो यूनाइटेड नेशन के लिए, यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन के लिए, छोटे बच्चों के लिए काम करती है वो है ऑप्शन बी यूनिसेफ। क्वेश्चन 5, द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का ऑफिस कहां पर है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी वॉशिंगटन DC, सी सैन फ्रांसिस्को या डी ज्यूरिच। तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का ऑफिस ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वीटो पावर। वीटो पावर 5 परमानेंट मेंबर को मिली हुई है। वो पूछ रहा है कि नीचे लिखो में से किसके पास वीटो पावर है? इंडिया, ऑप्शन ए, बी पाकिस्तान, सी ब्राजील या डी अमेरिका। तो वीटो पावर नीचे लिखो में से सिर्फ अमेरिका के पास है। ये परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का, तो अमेरिका के पास वीटो पावर है। पाकिस्तान, इंडिया, ब्राजील के पास वीटो। क्वेश्चन 7, वेरी इंपॉर्टेंट, द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द हेवन। यूनाइटेड नेशन इसलिए नहीं बनी कि वो इंसान को, इंसानियत को स्वर्ग तक पहुंचाए, स्वर्ग तक ले जाए, बट टू सेव इट फ्रॉम द हेल। बल्कि इसलिए बनी है कि वो इंसान को, इंसानियत को नरक से बचाए। हु सेड दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसने कही थी कि यूनाइटेड नेशन इसलिए नहीं बनी कि वो इंसानियत को स्वर्ग तक ले जाए, बल्कि इसलिए बनी कि वो इंसान को, इंसानियत को नरक से बचाए। ये किसने कही थी? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी कॉफी एनन, सी बैन की मून या डी डैग हैमर्सजोल्ड। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन डी डैग हैमर्सजोल्ड ने बोली थी। ये उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशन इंसान को स्वर्ग तक ले जाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए बनी है, ताकि ये जो वर्ल्ड में डिस्प्यूट्स होते हैं, फाइट होती है या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, तो उससे बचाने के लिए। क्वेश्चन 8, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पॉपुलरली नोन एज द। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है, इसको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, बी वर्ल्ड कोर्ट,
सी क्रिमिनल कोर्ट या डी सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ऑप्शन बी वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 9, द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इन डैश। सबसे बड़ी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन किस कंट्री में है? ऑप्शन ए रशिया, बी जर्मनी, सी कनाडा या डी यूएस। तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन डी यूएस अमेरिका में है। क्वेश्चन 10, हाउ मैनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं? ऑप्शन ए 15, 16, 17 या 20। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ऑप्शन ए 15 जजेस होते हैं, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11, विच इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल का नीचे लिखो में से कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है? ऑप्शन ए रशिया, बी चाइना, सी इंडिया या डी फ्रांस। तो नीचे लिखो में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर नहीं है वो है ऑप्शन सी इंडिया। क्वेश्चन 12, द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड। यूनाइटेड नेशन की 6 एजेंसी होती हैं, उसमें जो हाईएस्ट फंक्शनरी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की उसको क्या कहा जाता है? फंक्शनरी मतलब वो सबसे ज्यादा काम करती है। ऑप्शन ए जनरल असेंबली, बी सेक्रेटेरिएट, सी सिक्योरिटी काउंसिल या डी नन ऑफ दीज। तो यूनाइटेड नेशन की हाईएस्ट फंक्शनरी एजेंसी का नाम है ऑप्शन बी सेक्रेटेरिएट। क्वेश्चन 13, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की मेंबर कितनी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की? ऑप्शन ए 188, बी 190, सी 192 या डी 193। तो यूनाइटेड नेशन की कुल मिलाकर जितने भी कंट्री मेंबर हैं वो हैं ऑप्शन डी 193। क्वेश्चन 14, हु हैज राइट टू वोट इन द यूनाइटेड नेशन। वीटो नहीं, वोट। यूनाइटेड नेशन में वोट देने का हक किसे होता है? वीटो पावर नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ वोट कह रहा हूं। तो यूनाइटेड नेशन में वोट देने का राइट किसको होता है? ऑप्शन ए ईच मेंबर नेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर नेशन को, ओनली 5 परमानेंट मेंबर्स को, ओनली नॉन परमानेंट मेंबर्स को या नन ऑफ दीज। तो यूनाइटेड नेशन में वोट देने का राइट ऑप्शन ए ईच मेंबर नेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर नेशन है यानी 193 कंट्री वो वोट दे सकते हैं। ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। बाहर के दूसरे देशों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरे देशों के लिए यानी पूरे वर्ल्ड के लिए जो पैसों का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, रेगुलेशन है, पूरे पैसों को, लेन देन को, लोन को रेगुलेट करता है और एक इंटरनेशनल लेवल पर एक्ट करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी IAEA, ऑप्शन सी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या ऑप्शन डी WHO। तो ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेशन पूरे वर्ल्ड के इंटरनेशनल लेवल पर पैसों का हिसाब किताब रखता है उसका नाम है ऑप्शन सी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन 16, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी वॉशिंगटन DC, सी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, डी न्यूजीलैंड। तो WTO का हेडक्वार्टर ऑप्शन सी जिनेवा में है। क्वेश्चन 17, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज। यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो कितने हैं? ऑप्शन ए 3, 4, 5 या 6। तो यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन जो मेन ऑर्गन है वो हैं 6। 18, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G8 ग्रुप। जैसे अभी पिछले साल हमारे देश में G20 का समिट हुआ था,
ऐसे G8 का समिट हुआ था। इस G8 ग्रुप में नीचे लिखो में से कौन सी कंट्री मेंबर नहीं थी? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली या डी स्पेन। तो G8 ग्रुप में जो देश शामिल नहीं था वो था स्पेन। क्वेश्चन 19, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर एट। हेडक्वार्टर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का किस कंट्री में है, किस देश में है? ऑप्शन ए जुनेया, बी रोम, सी द हॉग या डी वियना। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर ऑप्शन सी द हॉग में है। क्वेश्चन 20, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इज। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का जो ऑफिस का टर्म है, पीरियड है, वो कितने साल का होता है? ऑप्शन ए 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या 6 ईयर। तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस का पीरियड 5 साल के लिए होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 5 ईयर्स। 21, विच इज द ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। नीचे लिखो में से कौन सी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, मानव अधिकार की ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन ए द फ्रेंच कम्युनिटी, बी अरब लीग, सी अफ्रीकन यूनिटी या डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन नीचे लिखो में से ऑप्शन डी एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ये मानव अधिकारों के बारे में पूरा ख्याल रखती है। क्वेश्चन 22, जेन्युइन कंटेंडर फॉर बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। नीचे लिखो में से जेन्युइन कंटेंडर कौन है जो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन सकता है? ऑप्शन ए इंडिया, बी चाइना, सी पाकिस्तान या डी फ्रांस। तो चाइना और फ्रांस, ये दो तो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं ही। पाकिस्तान का नाम अभी शामिल नहीं है, इसलिए जेन्युइन कंटेंडर इंडिया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो नंबर 15, ये लास्ट वीडियो थी पॉलिटिकल साइंस की। CUET अंडर ग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के इम्पोर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। टॉपिक आज का हमारा था पॉलिटिकल साइंस एंड मिसलेनियस MCQ के बारे में। आपको इसमें MCQ दिए गए हैं, आप इन सभी MCQs को अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाइए। अब पॉलिटिकल साइंस का जो CUET की वीडियोस हैं वो हमारी आज ख़त्म हो गई हैं। अब अगली वीडियो हमारी आएगी हिस्ट्री की, मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, हिस्ट्री मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत की। आप इसी तरीके से हमारे बाग चैनल को देखते रहिए, वीडियो शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छे लगे प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।